नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पीकर के बारे में जानेंगे, उसके बारे में प्रैक्टिकली हम जानने वाले हैं और उसे वाइंड करना हम सीखेंगे। यानी कि आप स्पीकर अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं, उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं और उसे मना सकते हैं। तो ये जो आप स्पीकर देख रहे हैं, इसका जो साइज़ है वो है 8 इंच का, यानी कि ये स्पीकर जो है 8 इंच का स्पीकर है। इसे हम आज पूरा वाइंड करेंगे और चला करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्पीकर के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। तो दोस्तों, स्पीकर क्या होता है? स्पीकर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसीज़ को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में चेंज करता है। यानी कि यह भी एक कन्वर्जन करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में चेंज करने का कन्वर्जन करता है। आइए स्पीकर के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पाए हैं, ये इसकी मैग्नेट है, जिसे कि हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। दोस्तों, जिस तरह से किसी डीसी मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो परमानेंट मैग्नेट की अगर अपने बात करें तो जो फील्ड होता है, उसी तरह से स्पीकर में भी ये इसका एक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद में इसके ऊपर की तरफ आप ये देख पा रहे हैं, इसे हम बास्केट बोलते हैं, स्पीकर की बास्केट इसे कहा जाता है। इसके अलावा स्पीकर को वाइंड करने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से एक है कॉइल। दोस्तों, ये एक तांबे की बनी हुई कुंडली हम इसे कह सकते हैं। ये कॉइल है। जिस तरह से मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है, उसी तरह से यह भी एक मेन वाइंडिंग है। इनमें से दूसरा है स्पाइडर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्पाइडर है। इसका काम स्पीकर की वाइब्रेशन को कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा हमें मेन डायफ्राम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में विभिन्न तरह के डायफ्राम आपको मिल जाएंगे, जिसे हिंदी में पर्दा भी कहते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके के पर्दे का इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पर्दा है, इसके अंदर लो फ्रिक्वेंसीज बहुत अच्छी हमें सुनाई देती है। लो फ्रिक्वेंसीज मीन्स आप समझ सकते हैं बेस से। तो ये जो डायफ्राम है, इसमें बेस हमें अच्छा सुनाई देता है, इसीलिए मैं इस डायफ्राम का यूज़ करने वाला हूँ। तो आइए इसकी वर्किंग जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी तुलना आप किसी डीसी मोटर से कर सकते हैं इसकी वर्किंग समझने के लिए। तो दोस्तों, जिस तरह से डीसी मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके बीच में आर्मेचर वाइंडिंग घूर्णन करती है, घूमती है, तो सेम टू सेम उसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक तांबे की कॉइल है। बस फ़र्क इतना है कि जो डीसी मोटर है वो रोटेट करती है, इसमें यह रोटेट नहीं करती, इसमें ये वाइब्रेशन करती है। और वो जो वाइब्रेशन है डायफ्राम से टकराते हैं, और डायफ्राम से टकराने के बाद जो वाइब्रेशन है वो इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं और हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ठीक इसी तरह से स्पीकर की वर्किंग है। तो चलिए दोस्तों, इसे वाइंड करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्पीकर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल साइड से बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। और इसमें आपको जो गैप दिख रहा है, इसे भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। इसे साफ़ करने के लिए मैं एक्सरे का पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी कुछ इसी तरीके के पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसकी कॉइल के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो कॉइल है, यही इसकी मेन वाइंडिंग है, मुख्य वाइंडिंग है। यही वाइब्रेट करती है और इसी की वाइब्रेशन के कारण हमें साउंड सुनाई देता है। तो दोस्तों, ये जो कॉइल है, इसके खांचे के बीच में कुछ ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, तो हमें इसे खांचे के बीच में फिट करना होगा। अब देख लीजिए दोस्तों, ये जो कॉइल है, इस खांचे के बीच में कुछ इतनी अंदर रहनी चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यानी कि 25% हिस्सा आपको बाहर इसकी वायरिंग का दिखना चाहिए। तो दोस्तों, कॉइल लगाने के बाद में इसके साइडों में हम पेपर फंसा देंगे, ताकि ये कॉइल हिले नहीं, अपनी जगह से हिले नहीं। अब इसके बाद में हम इसमें स्पाइडर लगा देंगे। दोस्तों, स्पाइडर आपको बता दूं कि इसकी सपोर्ट के लिए बनाया जाता है, इसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल में रखने के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो स्पाइडर है, अगर जितना आप टाइट स्पाइडर लोगे, उतना ही वाइब्रेशन ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइट स्पाइडर का यूज़ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और जो गाने की जो आवाज़ है, साउंड है, उसमें बेस आपको कम सुनाई देगा। तो आपको मीडियम सा बिल्कुल रखना है। अगर आपको बिल्कुल लो पावर एम्पलीफायर के लिए ये स्पीकर तैयार करना है, तो आप बिल्कुल हल्का स्पाइडर यूज़ कीजिए। दोस्तों, मैं जो स्पाइडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का स्पाइडर है। तो क्योंकि इसे मैंने 20 वाट के एम्पलीफायर पर चलाना है, तो बिल्कुल हल्का स्पाइडर मैंने इसमें लगाया है, ताकि कम पावर पर भी हमें ये अच्छा बेस दे। तो दोस्तों, स्पाइडर को चिपकाने के लिए मैंने फेविटाइट का यूज़ किया है। फेविटाइट मीन्स ये, जिसे हम आर्ला डाइट भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की
ट्यूब है उनको मिक्स करके हमें इस पर लगाना होता है। तो स्पाइडर को चिपकाने के लिए आप इस हार्डनर का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों स्पाइडर लगाने के बाद में डायफ्राम के लिए हमें रबर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना होगा, जो कि मोनोफिक्स या सेट फिक्स के नाम से मार्केट में मिलता है। तो हमें इसे इस जगह पर अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों अप्लाई करने के बाद में आपका जो डायफ्राम है उसे सावधानीपूर्वक इसमें लगा दीजिए और कॉइल के चारों ओर भी हार्डनर का आप उपयोग कर लीजिए। तो दोस्तों इतना कंप्लीट करने के बाद में आपको स्पीकर को सुखाना होगा। तकरीबन 2 से 3 घंटे आप इसे धूप में सुखाइए ताकि ये अच्छे से अपनी पकड़ बना ले। और दोस्तों ये सब काम करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो कॉइल है उसकी पोजीशन हिले नहीं। अगर दोस्तों कॉइल की पोजीशन हिलती है तो साउंड में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। स्पीकर में शोर ज़्यादा सुनाई देता है, साउंड कम सुनाई देता है। तो स्पीकर पूरी तरीके से सूखने के बाद में इसमें जो पेपर लगाए हैं उसे हटा लें और इसकी वाइब्रेट आप अब देख सकते हैं कि कितने स्मूथ तरीके से ये वाइब्रेट कर रहा है। इतना काम कंप्लीट करने के बाद में आपको इस डायफ्राम पर 4 होल निकालने हैं, जो कि कॉइल के सिरों के बिल्कुल सामने होंगे। जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों होल निकालने के बाद में आपको यहाँ पर कॉइल के मेन कनेक्शन करने हैं। मेन कनेक्शन करने के लिए आपके पास इस तरह की वायर होना चाहिए। ये जो वायर है इसे सील्ड वायर कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये वाइब्रेशन को सहन कर सकती है और टूटती नहीं है। ये हमारे कॉइल के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको हार्डनर यूज़ करना है या फिर आप सिंथेटिक गम या फिर रबर सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद में आपको इसकी डस्ट कैप लगाना है। डस्ट कैप जो है वो आप देख लीजिए। इतना करने के बाद में आपको स्पीकर के बैक साइड के कनेक्शन कर लेने हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों बैक साइड के कनेक्शन करने के बाद में आपको इसे सुखाना होगा तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, चला करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस स्पीकर को हम टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं कहूँ तो ये स्पीकर बहुत ही बढ़िया बज रहा है, बहुत ही अच्छी इसके अंदर बेस आ रही है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से अगर आप मुझे फॉलो करके स्पीकर को वाइंड करेंगे तो आपका स्पीकर बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।